नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी गाड़ी जो भारतीय बाजार में धमाल मचाने वाली है। जी हाँ, निसान की अपकमिंग 7 सीटर एमपीवी कार। लेकिन रुकिए, क्या ये नई 7 सीटर एमपीवी सच में उन सारी शिकायतों का जवाब देगी जो मौजूदा मारुति अर्टिगा, टोयोटा इनोवा या किया कैरेंस के मालिकों को परेशान कर रही हैं? क्या ये इन गाड़ियों को टक्कर दे पाएगी? आइए इस सस्पेंस को खोलते हैं और जानते हैं इस नई निसान की एमपीवी के बारे में सब कुछ। इसके लुक्स, फीचर्स, इंजन, लॉन्च डेट और वो फीचर्स जो इसे बनाएंगे क्लास में बेस्ट। और सबसे जरूरी बात, इस निसान की अपकमिंग 7 सीटर एमपीवी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान मारुति अर्टिगा और किया कैरेंस को ही होगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि क्यों ये नई निसान 7 सीटर एमपीवी इतनी चर्चा में क्यों है। हाल ही में निसान ने कंफर्म कर दिया है कि वो इंडिया में कुछ नई गाड़ियों को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके टीजर भी रिलीज किए थे। वही कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं और यकीन मानिए ये गाड़ी देखने में जितनी दमदार लग रही है उतनी ही प्रैक्टिकल भी होने वाली है। रेनो के साथ निसान की पार्टनरशिप है। शायद ट्राइबर बेस्ड ये निसान की एमपीवी हो सकती है, लेकिन थोड़ी प्रीमियम। तो नई निसान 7 सीटर एमपीवी से हमें क्या उम्मीदें हैं? स्पाई शॉट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ी रेनो ट्राइबर के CMF-A प्लस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी, लेकिन इसमें ढेर सारे अपग्रेड्स होंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। स्पाई शॉट्स में गाड़ी का फ्रंट फेस देखने में काफी मस्कुलर और बोल्ड लग रहा है। निसान की सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल, जो मैग्नाइट में भी देखने को मिलती है, इस एमपीवी में और बड़ी और आकर्षक होगी। हेडलैम्प्स स्लीक और LED लाइट होने की उम्मीद है, जो गाड़ी को मॉडर्न लुक देंगे। फॉग लैंप्स और DRLs भी इसमें शामिल होंगे, जो इसे रात में और भी शानदार बनाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी में ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स और बॉडी क्लैडिंग देखने को मिल सकती है, जो इसे थोड़ा SUV जैसा लुक देगी। पीछे की तरफ टेल लैंप्स भी LED होंगे और एक क्रोम स्ट्रिप टेलगेट को जोड़ेगी, जो प्रीमियम टच देगा। दोस्तों, अगर निसान को मारुति अर्टिगा या किया कैरेंस को टक्कर देनी है तो इंटीरियर्स में प्रीमियमनेस और कंफर्ट का पूरा ध्यान रखना होगा। मौजूदा ट्राइबर में इंटीरियर्स फंक्शनल तो हैं, लेकिन वो लग्जरी फील नहीं देते। नई निसान एमपीवी में हमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स, ड्यूल टोन डैशबोर्ड और बेहतर क्वालिटी की सीट्स की उम्मीद है। दूसरी और तीसरी रो में स्पेस की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि ट्राइबर का प्लेटफॉर्म पहले से ही इस मामले में शानदार है। लेकिन निसान को तीसरी रो में थोड़ा और लेग रूम और हेडरूम देना चाहिए, ताकि लंबी यात्राओं में भी पैसेंजर्स कंफर्टेबल रहें। फीचर्स की बात करें तो नई एमपीवी में वो सब कुछ होना चाहिए जो आज के ग्राहक चाहते हैं। स्पाई शॉट्स में डैशबोर्ड पर एक बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिखा है, जो शायद 10 इंच का हो सकता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी होगी। इसके अलावा हमें पुश बटन स्टार्ट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स की उम्मीद है। सनरूफ, हाँ दोस्तों, आजकल सनरूफ के बिना गाड़ी अधूरी सी लगती है। निसान अगर एक पैनोरामिक सनरूफ दे दे तो ये गाड़ी फैमिली बायर्स के लिए और आकर्षक हो जाएगी। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, 360 डिग्री कैमरा और रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड होने चाहिए। ट्राइबर में 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 71 bhp और 96 Nm टॉर्क देता है। अब दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में 7 लोग बैठे हों, सामान भरा हो और आप हाईवे पर हों, तो ये इंजन थोड़ा हाँफने लगता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ट्राइबर का 1 लीटर इंजन पावर के मामले में थोड़ा कमजोर है। नई निसान एमपीवी में हमें एक ज्यादा पावरफुल इंजन चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक निसान 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकता है, जो मैग्नाइट में भी मिलता है। ये इंजन करीब 100 bhp और 160 Nm टॉर्क देता है, जो 7 सीटर एमपीवी के लिए काफी बेहतर होगा। इसके अलावा एक CNG ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय बाजार में CNG गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है। ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के साथ साथ एक CVT ऑप्शन भी मिल सकता है। अगर निसान हाईवे ड्राइविंग के लिए एक स्मूथ ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देता है तो ये गाड़ी और भी पॉपुलर हो सकती है। अब दोस्तों, एक मजेदार बात, कल्पना कीजिए आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। मम्मी पापा, भाई बहन और छोटे बच्चे सब गाड़ी में हैं। अचानक बच्चे चिल्लाने लगते हैं, पापा गर्मी लग रही है। अगर आपकी गाड़ी में रियर एसी वेंट्स नहीं है तो मम्मी की वो नजरें आपको चैन से जीने नहीं देंगी। नई निसान एमपीवी में रियर एसी वेंट्स और रूफ माउंटेड एसी कंट्रोल्स होने की उम्मीद है, जो हर पैसेंजर को कूल रखेंगे। और हाँ, अगर गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग और USB पोर्ट्स हों तो बच्चों का मोबाइल चार्ज रहेगा और आपकी ड्राइव शांतिपूर्ण होगी। ऐसे छोटे छोटे फीचर्स ही एक एमपीवी को परफेक्ट बनाते हैं। कंपटीटर्स की बात करें तो नई निसान एमपीवी का मुकाबला मारुति अर्टिगा, किया कैरेंस और रेनो ट्राइबर से होगा। अर्टिगा की सबसे बड़ी ताकत है उसकी रिलायबिलिटी और माइलेज। कैरेंस प्रीमियम फीचर्स और मॉडर्न डिजाइन के लिए पॉपुलर है। निसान को इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना होगा, ना सिर्फ कीमत के मामले में बल्कि फीचर्स और परफॉर्मेंस में भी। अगर निसान इस एमपीवी में एक हाइब्रिड ऑप्शन देता है, जैसा कि अर्टिगा में स्मार्ट हाइब्रिड मिलता है, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर निसान ने बिल्ड क्वालिटी, पावरफुल इंजन और मॉडर्न फीचर्स पर ध्यान दिया तो ये एमपीवी फैमिली बायर्स के लिए एक शानदार चॉइस हो सकती है। कल्पना कीजिए आप
अपनी फैमिली के साथ एक वीकेंड ट्रिप पर हैं। गाड़ी में सनरूफ खुला है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और आपकी जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं है। ऐसी गाड़ी कौन नहीं चाहेगा। मान लीजिए आपकी गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है, आप तंग गलियों में गाड़ी पार्क कर रहे हैं और अचानक पड़ोसी चिल्लाता है, अरे भाई दीवार से टकरा जाओगे। लेकिन आप मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे अंकल मेरी गाड़ी में कैमरा है, सब कंट्रोल में है। नई निसान एमपीवी में ऐसे फीचर्स हों तो ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाएगा। चलते चलते एक जरूरी बात, निसान को अपनी डीलरशिप नेटवर्क और सर्विस सेंटर्स को भी बढ़ाना होगा। अभी उनके पास 282 टच पॉइंट्स हैं, लेकिन 2026 तक वो इसे और बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर सर्विस सेंटर दूर हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने अपने एक दोस्त से सुना, उसकी गाड़ी का पार्ट मंगवाने में 3 हफ्ते लग गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस नई एमपीवी की कीमत 6 लाख रुपए से शुरू होती है, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है, तो ये किफायती और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी नई निसान 7 सीटर एमपीवी की पूरी कहानी। ये गाड़ी इस साल के अंत में लॉन्च होने वाली है और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो ये भारतीय फैमिलीज के लिए एक शानदार ऑप्शन होगी। ये गाड़ी ना सिर्फ स्टाइलिश होगी बल्कि प्रैक्टिकल और किफायती भी। मारुति अर्टिगा और किया कैरेंस को टक्कर देने के लिए निसान ने पूरी तैयारी कर ली है और हमें यकीन है कि ये एमपीवी बाजार में धमाल मचाएगी। अब आपकी बारी है, हमें कमेंट्स में बताइए आपको इस नई निसान एमपीवी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। क्या आप इसे खरीदने का सोच रहे हैं? और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हमारी फैमिली को ज्वाइन कीजिए और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ड्राइव सेफ और खुश रहिए। नमस्ते।